केरला के किसी गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। उस हवेली के सामने से भी कोई नहीं जाता था। सिर्फ इतना सुना गया था कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। रवि एक 28 साल का सिविल इंजीनियर बेंगलोर से उस गांव आता है। उसे गांव के एक पुराने मकान को रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये वही हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। गीता 24 साल की एक पढ़ी लिखी उसी गांव की लड़की थी जो अपने दादाजी के साथ रहती थी और लोगों से बात करने में रवि की मदद कर रही थी। उसके दादाजी ने रवि से कहा, बेटा उस घर में अंधेरा रहता है, सिर्फ बिजली का नहीं कुछ और भी है। रवि उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन रवि गांव के लोगों को वहां आने का कारण बताता है। हवेली में काम करने के डर से कोई भी आगे नहीं आता है। रवि ज़्यादा रुपये का भी लालच देता है परंतु सब लोग मना कर देते हैं। फिर कोई उन्हें पास के गांव से लोगों को लाने का सुझाव देता है। रवि ऐसा ही करता है और ज़्यादा रुपयों के लालच में उसे कुछ लेबर मिल भी जाते हैं। रवि रिनोवेशन का काम शुरू करता है। दिन के वक्त तो सब ठीक लगता है लेकिन रात में जब रवि अकेला उस हवेली में रह जाता है तो हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। दीवारों से कोई हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ें आती हैं। हर सुबह दीवारों पर एक नया निशान मिलता है जैसे किसी ने खून से छींटे मारे हों। पर रवि हवा और हवेली पुरानी होने के कारण सब कुछ इग्नोर कर देता है। एक दिन गीता ने रवि को बताया 50 साल पहले गांव में एक तांत्रिक रहता था। उसने अंधेरे को काबू करने की कोशिश की थी लेकिन खुद अंधेरे का हिस्सा बन गया। लेकिन इस बार ये सुनकर रवि अंदर तक हिल गया। एक रात रवि को सपना आया। उसने देखा कि वो घर के एक कमरे में है जहाँ एक कुर्सी पर कोई बैठा था। रवि पीछे से धीरे धीरे उसके पास जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है लेकिन उसका चेहरा वहाँ था ही नहीं। ये देखकर रवि चीखता है और उसकी आंखें खुल जाती। सुबह उठकर रवि ने वही कमरा देखा। कुर्सी वहीं थी और कुर्सी के नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अंधेरा इस घर में पैदा नहीं हुआ, अंधेरा यहाँ बंद है। मैंने उसे कैद किया था लेकिन हर 5 साल में वो एक नया शिकार मांगता है। उस डायरी में एक चक्र जैसा सिंबल भी बना था जो एक रूम के नीचे ड्रॉ किया गया था जो कि हवेली का एक बेसमेंट था। उसी शाम रवि और गीता रवि के काफ़ी मनाने पर बेसमेंट में जाते हैं। अंधेरा घना था, टॉर्च भी फेल हो रही थी। वहाँ बहुत से शीशे लगे थे, हर शीशा कपड़े से ढका था। नीचे उन्हें एक चक्र मिला जो डायरी में बना था और उसके बीच में एक आदमी की लाश जैसे जमीन में घुसी हो। ये देखकर दोनों की टांगें कांप जाती हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। तभी एक आवाज आई, तू मेरा अगला पिंजड़ा बनेगा। और अचानक गीता गायब हो गई। रवि चीखने लगता है, गीता को ढूंढने की नाकाम कोशिश करता है और गिरता पड़ता ऊपर की तरफ भागता है। हर दरवाजा बंद होने लगता है। हर आईने में उसके चेहरे की जगह कई साए दिखाई देने लगते हैं। जहाँ हवा का कोई निशान नहीं था वहाँ हवा चलने लगती है। रवि की आंखों में अंधेरा छा जाता है। सर घूमने लगता है मानो एक गहरे कुएं में छलांग लगाती हो। कानों में सैकड़ों चीखें सुनाई देने लगती हैं। रवि किसी तरह खुद को संभालता है। उसे याद आता है उसकी जेब में एक लाइटर है। वो तेजी से उसे निकालता है और चक्र पर पड़ी लाश की तरफ भागता है परंतु उसे ऐसा लगता है मानो उसे कोई रोक रहा हो। वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और लाइटर को लाश पर फेंक देता है। उस चक्र में आग लग जाती है, साथ ही वो लाश भी जलने लगती है। घर में भयानक चीखें गूंज उठती हैं और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। गीता रवि को एक कोने में मिलती है, बेहोश। रवि उसे कंधे पर उठाकर घर से बाहर निकालता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद रवि हॉस्पिटल में है। पास बैठी गीता चुप है, बोलती नहीं है। कुछ देर बाद बस एक ही लाइन कहती है, वो अब हमारे साथ आया है। तभी रवि के कमरे में अंधेरा छा जाता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।